हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर इनकी मैरिज होने वाली है, फिक्स हो चुकी है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये इंसान उस थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई तो करना चाहते हैं, अगर पहले से ही शादीशुदा है उनके साथ तो ये उनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। तो थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है परिवार का दबाव है या फिर समाज का दबाव, कोई भी तरह का दबाव यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये इनकी मर्जी भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं रहना चाहते और कहीं ऐसा है कि अलग भी होना चाहें तो भी ये ऐसा है कि खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में समस्या तो रहती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत बार सोचते भी हैं कि थर्ड पार्टी से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर स्टक हैं और फिर ये किसी तरह से अपने मन को समझाकर उन्हीं का साथ देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वही है कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के साथ भी इस इंसान का। उस वजह से भी ये क्या भले विचार कर लेते हैं गुस्से में, मन में कि अलग होंगे, लेकिन होते नहीं हैं और फिर उनका यही रहता है कि थर्ड पार्टी का ही साथ इनको देना है। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये परिवार समाज इन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहीं पर भी अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देना चाहते और थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड भी हैं, चाहे ये जैसा भी जो भी इनके साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खुद की इच्छा है उसका साथ देने की। देखिए कई बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिश्ता इनका ख़राब हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। ये थर्ड पार्टी इनको डिसअपॉइंट किए हैं, कहीं पर आपके पर्सन उनको डिसअपॉइंट किए हैं, लेकिन वही है कि आपके पर्सन ही हमेशा रिश्ते को संभाले हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिश्ते पर काम किया है और फिर से रिश्ते को सही तरीके से फिर से मतलब रिश्ते की नई शुरुआत इन्होंने की है। तो कई बार इनके साथ ये हो चुका है कि रिश्ते में इनकी बहुत ज़्यादा समस्या आई, लेकिन रिश्ते को आपके पर्सन ने संभाल लिया। और कुछ एक दो बार ही ऐसा हुआ होगा गाइस कि थर्ड पार्टी ने रिश्ते को संभाला, नहीं तो यहाँ पर उसका प्रयास नहीं दिखाई देता। हमेशा प्रयास आपके पर्सन का रहा और इन्हीं की वजह से आज भी रिश्ता चल रहा है। और थर्ड पार्टी ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई देते आपके पर्सन के लिए, यहाँ पर आपके पर्सन ही उसके लिए सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्हीं का प्रयास रहता है कि रिश्ता ठीक रहे। और इन दोनों के बीच भी फाइटिंग लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है और किसी थर्ड पर्सन को लेकर ये सब होता है। ऐसा भी है इन दोनों के बीच जो झगड़े होते हैं वो किसी तीसरे इंसान की वजह से होते हैं, ऐसा है। लेकिन वही है कि घुमा फिरा कर आपके पर्सन रिश्ते को संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का हाल ऐसा है गाइस कि उसको लगता है कि वो थर्ड पार्टी की वजह से फंसी हुई है। उसको कहीं ना कहीं आपके बारे में या तो पता है या तो उसको ये समझ में आता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, और आपके पर्सन का हो सकता है जो आपके साथ भी जुड़े हुए हैं और वहाँ थर्ड पार्टी के भी साथ है, वो दोनों को ही छोड़ने को तैयार नहीं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को वही है कि फंसा हुआ महसूस हो रहा है आपके पर्सन के साथ। उसको यही लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में ये खुद पड़ी हुई है या इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा होता है गाइस, उसको ऐसा लग रहा है कि कभी तो ये इंसान उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कभी ऐसा है कि बिल्कुल उसको भूल जाते हैं। तो ये सब तीसरे इंसान की वजह से हो रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। वो जितना चाह रही है कि उसको महत्व दिया जाए, कभी कभी उतना मिल नहीं पाता और कभी बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर वो परेशान दिखाई देती है इनके बदले हुए रवैये से। जब इनका रवैया बदलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको यही लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो इन दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान है उसको ये ज़्यादा समय दे रहे हैं, उसको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। यहाँ पर आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसा है गाइस, लेकिन थर्ड पार्टी को ये लगता है कि नहीं, सिर्फ वही किए जा रही है, वही इनको चेस करती है और इसको बराबर से प्यार नहीं मिल पा रहा है, बराबर से ये समय नहीं देते, क्योंकि इनका प्यार कहीं ना कहीं बट जा रहा है किसी तीसरे इंसान में, ऐसा उसके दिमाग में चलता है। अब यहाँ थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है गाइस, या तो ये इंसान पूरी तरह से उसके हो कर रहे हैं
या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, जो उसका थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ है वही रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसा उसको लगता है। या फिर वो जो तीसरा इंसान इन दोनों के बीच है उसके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो और ये पूरी तरह से उसके होकर रहें, ऐसा वो चाहती है। और कभी कभी गुस्से में उसको भी यही लगता है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। पर देखिए यहाँ पर वही बात है कि कहीं ना कहीं वो भी जुड़ी हुई है आपके पर्सन से और यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है। और यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही है कि बहुत ज़्यादा जुड़ाव लगाव यहाँ पर थर्ड पार्टी से दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, घुमा फिरा कर दोनों फिर एक हो जाते हैं, फिर किसी तरह से समझौता कर लेते हैं और फिर रिश्ते को आगे ले जाते हैं, चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी को भी गुस्से में यही लग रहा है कि इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके वो आगे बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी कभी कभार यही लगता है, लेकिन दोनों अलग हो नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। और इन दोनों के बीच भी ऐसा होता है गाइस कि बातचीत बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो मनमुटाव रहता है, तो लेकिन फिर किसी न किसी तरह से दोनों में से ही कोई एक प्रयास कर लेता है और फिर बातचीत शुरू करेंगे, फिर नॉर्मल तरीके से रोज़ की ज़िंदगी इनकी चलने लगती है। तो समस्या इनके बीच भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। सोचते ज़रूर हैं लेकिन ये इनके लिए पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा इन लोगों को लगता है। इन लोगों को यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब यहाँ पर कुछ समय बाद तो ऐसा दिखाई देता है गाइस, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पर रिश्ते को संभाल भी लेते हैं आपके पर्सन, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के मन में देखिए कहीं ना कहीं ये बात आ गई है कि उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है और उसका प्यार ऐसा है कि आपके जो पर्सन का प्यार है वो बट रहा है दो तरफ, ऐसा उसको कहीं ना कहीं लगने लगा है। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होती है जब भी ये उसको समय नहीं देते या उसका साथ नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इसी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के बीच। रिश्ते में यहाँ पर ऐसा है कि समस्या और बढ़ेगी ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन चाहे जितनी भी कोशिश करे संभालने की, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से रवैया बदला हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। और वही है गाइस कि आने वाले टाइम में यहाँ पर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं रोज़ के लड़ाई झगड़े की वजह से स्टक महसूस करने लगेंगे और क्या करना है क्या नहीं, ना थर्ड पार्टी के माइंड में एक क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है और ना ही आपके पर्सन के। दोनों ही फंसा हुआ महसूस करेंगे और अलग होने का रास्ता भी दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से और ज़्यादा बात बढ़ेगी, परेशान रहेंगे, ऐसा यहाँ पर आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनका रिश्ता ख़राब होता हुआ यहाँ पर ऐसा है कि समझ में आता है, क्योंकि वही है कि थर्ड पार्टी के मन में जो शक है कि ये किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, उसी की वजह से यहाँ पर रिश्ते में समस्या भी आएगी, ऐसा है। क्योंकि अभी तो वो ले दे के जैसे भी है चला रही है रिश्ते को, अलग नहीं होना चाहती इनसे, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी विरोध करेगी और बात बढ़ेगी, ऐसा है। और थर्ड पार्टी को यही लगेगा गाइस कि ये किसी तीसरे इंसान के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपके पर्सन उसके लिए सब कुछ करेंगे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हर समय शिकायत इनसे रहेगी, वो असंतुष्ट रहेगी, ऐसा है। और ये आपके पर्सन की कदर भी वो फिर नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि ये तीसरे इंसान को महत्व देते हैं और उसको ऐसा है कि एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा उसको लगेगा। तो वही रिश्ते की समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन को ये लगेगा गाइस कि ये वो समझाते समझाते थर्ड पार्टी को थक गए हैं, सफाई देते देते वो थक गए हैं, उनसे अब और नहीं हो सकता, ऐसा उनको लगने लगेगा। और अभी तो वही है गाइस कि जैसे तैसे ये लोग, हो सकता है कि सोसाइटी फैमिली का डर है जिसकी वजह से बने हुए हैं, या फिर यहाँ पर वही है जुड़ाव भी दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है परिवार का, समाज का, उसकी वजह से भी ये लोग घुमा फिरा कर एक दूसरे का साथ अभी भी दे रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब डर इनके अंदर से निकलेगा और यहाँ पर आगे बढ़ने का ये लोग फैसला लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते पर। क्योंकि थर्ड पार्टी ज़्यादा झेलने वाली नहीं है ऐसा दिखाई देता है और ज़्यादा वो सहेगी नहीं, क्योंकि उसको बस यही है कि तीसरा इंसान उसको नहीं चाहिए अपने रिश्ते में। और आपके पर्सन उसको बोलेंगे भी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मानने वाली नहीं है, उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि ये किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए रिश्ता ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही अलग होने का फैसला भी लेंगे, ऐसा यहाँ पर है। क्योंकि आपके पर्सन समझा समझा कर थक जाएंगे और थर्ड पार्टी सुनने को तैयार नहीं होगी इनकी बात को, क्योंकि उसका भरोसा पूरी तरह से इन पर से उठ जाएगा। तो यहाँ पर तो यही सब दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी इनका रिश्ता ठीक है, अच्छी तरह से चल ही रहा है। आपके पर्सन के संभालने की वजह से आने वाले टाइम में समस्या दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।